जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या पति को मजबूर किया जा सकता है पत्नी को अपने साथ रखने के लिए। तो यहाँ पर अगर स्पष्ट और साफ शब्दों में आपको जवाब दूं तो नहीं। ऐसा कोई संविधान, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जहाँ पर पति को अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए मजबूर किया जाए। मतलब यहाँ पति या पत्नी की बात से हटकर भी हम अगर बात करें तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का पूर्ण अधिकार है और ये उसका एक मौलिक अधिकार है जिसे हम और आप या हमारा संविधान कोई नहीं छीन सकता। चलिए अब हम बात करते हैं कि वैवाहिक बंधन में बंध गए पति पत्नी, उसके बाद परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि पति किसी अन्य महिला के साथ या पारिवारिक विवाद को लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें पति मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पत्नी को ये लगता है कि पति के मन में कोई ऐसी बात नहीं है या मैं अपने पति के साथ रहकर अच्छा वैवाहिक जीवन जी सकती हूँ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई हैं जहां पर पति मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और पत्नी ये पहल करने के लिए तैयार है कि बस कैसे भी कर मेरा पति मेरे साथ या हमारे वैवाहिक जीवन को एक मौका मिल जाए जहां पर हम अपना वैवाहिक जीवन अच्छा जी सके। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं, क्या ऐसा कानून है? तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश तो की जानी चाहिए। भले ही संविधान नहीं है, भले ही कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, लेकिन हमें एक मौका तो ढूंढना चाहिए। तो बिल्कुल अगर आपके रिश्ते में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं हम पहल करेंगे तो शायद चीज़ें संभल सकती हैं, तो आप यहाँ पर अपील लगाएं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बच्चों को लेकर या आप अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, यहाँ पर आप धारा 9 की अपील लगा सकते हैं। अब धारा 9 की अपील लगाने से क्या होगा? तो पहले तो अगर आपके पति के द्वारा आपको आपकी बिना इच्छा के आपको छोड़ दिया गया है या ऐसी परिस्थितियों के चलते आपके रहने की अलग व्यवस्था कर दी है या आपको पीहर पहुंचा दिया है, तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लीगल तरीके से मतलब पहले आप लीगल नोटिस भेजें अपने किसी एडवोकेट का सहारा लेकर, और यहाँ पर आपको जल्दबाजी या तेवर दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर हर बार रिक्वेस्ट मोड पर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के साथ रहने की बात कर रही हैं, ना कि किसी के किसको साथ रखना ही पड़ेगा। ये दो बातें होंगी। मतलब यहाँ पर अगर आप किसी के साथ रहना चाहती हैं, अपने वैवाहिक जीवन को चलाना चाहती हैं, तो आपका मोड रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए, ना कि इस प्रकार का होना चाहिए कि नहीं तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा या तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो मैं देखती हूँ। ये महिलाओं में ये बहुत बड़ी समस्या है इस चीज की कि मैं अब ऐसा कर लूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपने दिमाग में इस बात का फितूर बिठा लिया है कि कानून हमारी ही सुनता है। और अगर हम बात करें तो कानून में आपकी सुनी जाती है, लेकिन अब नए कानून के तहत और जो हम बात करें अतुल सुभाष के केस के बाद, तो परिस्थितियां बदल गई हैं। जहां पर महिला सही होने के बाद भी अगर मांग करेगी तो कहीं ना कहीं पहले एक बार नजरिया उस तरफ जाएगा कि कहीं महिला गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर दो बातों का मतलब निकलता है कि आपको उनके साथ रहना है या देखती हूँ तुम मुझे अपने साथ कैसे नहीं रखते। तो यहाँ पर अगर आपको उनके साथ रहना है तो आपका मोड रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, पहले आपको एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। लीगल नोटिस में रिप्लाई की बात करना चाहिए कि आप इतने दिन के अंदर प्लीज मुझे रिप्लाई करें। मतलब ये लीगल ड्राफ्टिंग होना चाहिए और लीगल ड्राफ्टिंग में भी आप रिक्वेस्ट वाले शब्दों का यूज करें, या जो भी वजह आपको लगती है कि हमारे बीच में उस दिन ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित हुई थी जिसका कारण ये था, वो भी आप कहीं ना कहीं मेंशन कर सामने वाले के सामने रख सकती हैं। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपका रिश्ता बिगड़ रहा हो तो वहां पर सुधार की कंडीशन बन जाए। अब अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं आता है
तो आपको धारा 9 की अपील लगाना चाहिए। उसमें आपको ये लीगल नोटिस वाली बात भी मेंशन कर लेना चाहिए कि एक एफर्ट्स मैंने वो भी किया था। अब यहाँ पर जब धारा 9 की अपील लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी सामने वाले पक्षकार की बात खुलकर सामने आएगी कि सामने वाला पक्षकार आखिर चाहता क्या है और क्यों ऐसा चाहता है। दोनों बातें यहाँ पर क्लियर होंगी, दोनों परिस्थितियाँ क्लियर होंगी। अब अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसा नहीं था, ऐसा था, तो आप उसमें जवाब पेश कीजिए, रिप्लाई पेश कीजिए आप अपने एडवोकेट का सहारा लेके, या सामने वाले पक्षकार की कुछ मतलब बात सही लगती है तो वो बात आप अपने न्यायालय के समक्ष रखिए, या गलत लगती है तो वो बात आप न्यायालय के समक्ष रखिए। कुल मिलाकर धारा 9 आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होगा और आप यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। और यहाँ पर फायदा ये होगा कि अगर सामने वाला पक्षकार आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता तो देखिए यहाँ पर आपका रिश्ता बिल्कुल डूबते हुए तिनके की तरह डूबता हुआ है। अब अगर यहाँ पर आप धारा 9 आपके लिए तिनके का काम करेगी, मतलब अगर आपका रिश्ता खत्म होने वाला है, कुछ परिस्थितियां कुछ कंडीशन ऐसी संभलने लायक होंगी तो यहाँ पर धारा 9 की एप्लीकेशन आपके लिए वो डूबते को तिनके का सहारा वाला काम कर देगी कि यहाँ पर सामने वाला पक्षकार आखिर रिप्लाई में दे क्या रहा है, और रिप्लाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर फिर आगे चलकर आप एक ही कंडीशन बचती है कि आपका तलाक होना तय है, आपका रिश्ता खत्म होना तय है। तो यहाँ पर आप फिर जब धारा 9 की डिग्री आपके पास आ जाएगी तो आप नेचुरल है कि सामने वाला पक्षकार अब आगे क्या बात कर रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा कि अगर आप सामने वाले पक्षकार के द्वारा तलाक की अपील लगा दी जाए कि मुझे तो तलाक चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रहना चाह रहा, तो वहाँ ट्रायल में आप अपनी बात रख सकते हैं। और अगर ट्रायल में भी आपकी बात रखने पर सामने वाला पक्षकार तैयार नहीं होता है तो देखिए सामने वाले पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये क्लियर बात है। लेकिन दबाव बनाने का दूसरा तरीका अपनाती है न्यायालय मेंटेनेंस के तौर पर। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मेंटेनेंस उनका भी तय किया जाएगा, आप किस हिसाब से कैपेबल हैं आपका भी अच्छा खासा मेंटेनेंस तय किया जाएगा। अगर यहाँ पर आप कैपेबल हैं भी और आप पति के साथ रहना चाहती हो, पति ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दे रहा है जिसमें ये साबित हो सके कि आप गलत हैं और पति आपकी गलती की वजह से आपके साथ नहीं रहना चाह रहा, तो यहाँ पर पति को मेंटेनेंस अच्छा खासा देना पड़ सकता है। जब और अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी तक में भी हिस्सेदारी आपको मिल सकती है। और यहाँ पर अगर आपने धारा 9 की अपील लगा रखी है तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है कि हम तो साथ रहना चाहते हैं, आपने अपनी मंशा दिखा दी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिर आपके पास न्यायालय के द्वारा एक ऑप्शन दिया जाता है सामने वाले पक्षकार को कि अगर आप साथ नहीं रह रहे तो आपको पत्नी और बच्चे का मेंटेनेंस अच्छा खासा देना पड़ेगा, बच्चे नहीं है तो पत्नी को भी ये देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी तो अपनी मर्जी से साथ रहना चाहती है, आप नहीं रहना चाहते। अब बात है कि अगर पति मेंटेनेंस के दबाव में आकर वैवाहिक जीवन की स्थापना कर लेता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो आप चाहते थे वो परिणाम आपके सामने आ गए। और अगर यहाँ पर पति मेंटेनेंस से भी नहीं डरता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में मेंटेनेंस लगेगा और यहाँ पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। और मेंटेनेंस फिर आपके मन मुताबिक निर्धारित हो सकता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पति का साथ या पति का घर छोड़ने का नहीं आई हैं। पति ने अपनी मर्जी से आपको छोड़ा है और बिना ठोस बिना उचित कारण के, तो यहाँ पर पति को मेंटेनेंस का अच्छा खासा देना पड़ेगा। और न्यायालय के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पर पति बिना ठोस कारण के पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता तो यहाँ पर मेंटेनेंस के तौर पर दबाव बनाकर न्यायालय उसको मजबूर करने का प्रयास करता है। यहाँ पर दो परिस्थितियाँ होती हैं कि अगर पति को लगता है कि मेंटेनेंस देने से अच्छा मैं अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना कर लूँ तो यहाँ पर पति उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, और नहीं तो पति यहाँ पर खुशी खुशी मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पति अगर नहीं रहना चाहे और पत्नी रहना चाहे तो यहाँ पर सीधी बात है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जहाँ व्यक्ति को मजबूर किया जा सके, बस दूसरे तरीके से घुमा फिरा के प्रयास किया जा सकता है। और अगर आपका लक है या कहीं आपके एफर्ट्स कुछ इस प्रकार हैं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, मतलब आपके मन मुताबिक परिणाम आ जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।